Hello everyone, a very good afternoon to each and everyone present over here. As promised, we are back again with our another live that is going to be about tie and dye art. As you might have all seen in the market that tie and dye right now is so trending. So we thought why not introduce our art enthusiasts to this art form. Okay, and we thought like why not introduce this art in such a way that you guys can make a complete use of it as well. As you all know that Makar Sankranti is approaching us soon, so we thought why not create this art form on such a surface that you can learn the techniques, get the knowledge, and also make a complete use of it, right? So what we have thought is that this time we will be doing tie and dye art on dupatta with black color, so that you can wear those dupattas. You can actually create those dupattas and wear those dupattas in your offices and flaunt it, right? So without wasting any further moment, I'll be showing you the materials that we will be needing to create this art form. Okay, and thank you for those people who have already bought the kits. So what you can do is आप मेरे साथ में आपका किट खोलो, जो भी सामान है उसके अंदर वो सब बाहर निकाल के रखो, उसको यूज कैसे करना है, कैसे क्या बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी. ओके, सो आई विल पिन माय कैमरास डाउन ऑन द सरफेस and I'll be showing you the materials that will be needed to create this art form. Okay, so this is the cotton fabric that will be needed, must. The cotton fabric which you have got in your kit is of 2.5 meter. As this is a Facebook and Insta का live, so we won't be having उतना time. इसलिए what we will be doing is ये छोटे से कटआउट के ऊपर मैं आपको टेक्निक बताऊंगी कि किया कैसे जाता है. When we talk about tie and dye, so we talk about two terms, right? That is tie and dye. So tie कैसे करना है and then उसको dye कैसे करना है. So what we have done is we have already done the tying wala part. Okay, this is the actual dupatta, this is the cotton fabric जिसको tie करके रख दिया है. इसको dye करना बाकी है. डाई मैं आपके साथ में करूंगी, बट इसको टाई कैसे करते हैं वो मैं आपको ये कपड़े पे करके बताऊंगी. ओके, द टेक्निक इज कम्प्लीटली सेम, यू जस्ट हैव टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस. ओके, सो आई विल कीप दिस असाइड. व्हाट वी विल डू इज जस्ट इमेजिन दैट दिस इज योर कॉटन फैब्रिक ऑफ 2.5 मीटर्स. ओके, आपने क्या करना है, ये आपका कॉटन फैब्रिक है, राइट? उसको हाफ में फोल्ड करना है इस तरीके से. सो प्लीज डू दिस विथ मी. The dupatta which we are gonna create in our tie and dye, that will be done in two techniques, that is two tying techniques. Okay, so आधे portion में the knotting is different and आधे portion में knotting is different. Okay, तो सबसे पहले क्या करना है, दुपट्टा लिया आपने, उसको हाफ में फोल्ड किया. The next step which you have to do is take a scale and अंदाजे से एक बॉर्डर छोड़नी है. तो यहाँ पे आपका एक टाइंग आएगा और दूसरे जगह पे दूसरा टाइंग आएगा. ओके, सो आई हैव अ चॉक विथ मी. आई वोंट बी यूजिंग मेकिंग यूज ऑफ एनी पेंसिल और मार्कर्स. वो परमानेंट मार्क रह जाएगा मेरे दुपट्टे के ऊपर, सो आई डोंट वांट दैट. तो आई बी मेकिंग यूज ऑफ अ चॉक. यू कैन यूज अ क्लॉथ चॉक एज वेल. ओके, सो व्हाट आई डू नाउ, इसकी एक स्केल लो. दिस इज रैंडम. ओके, अंदाजे से आपने एक बॉर्डर निकालना है. मेक अ आउटलाइन. ठीक है, नाउ आई हैव गॉट टू पार्ट्स, दैट इज वन फॉर द बॉर्डर एंड दिस इज माई एंटायर दुपट्टा, राइट? अब द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट मार्किंग दैट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे तो जो होने वाला है उसको मार्किंग नहीं लगेगा, लाइक दिस पार्ट ऑफ द टाइंग वाला पार्ट, उसके लिए मार्किंग नहीं लगेगा, बट यहाँ पे हमको लगेगा बिकॉज यहाँ पे वी आर गोना डू बांधनी टेक्निक. ओके, बांधनी कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी. तो वो करने के लिए आपको मार्किंग करना पड़ता है. मार्किंग के लिए आप क्या करोगे, आपका स्केल लो और 5 इंच का डिस्टेंस आपने लेना है और मार्क करके लेना है. आई एम जस्ट मेकिंग अ क्रॉस. ओके, ये हो गया मेरा पहला. ओके, अब नेक्स्ट क्या है, इन दोनों के बीच में मुझे एक लेना है. तो मैं यहाँ से मेजर कर लूंगी, दैट इज 5 इंच
अभी ऑप्टिकली आई हैव टू मार्क दी सेंटर ये दोनों के बीच का. तो दिस इज माई सेंटर इन दोनों के बीच का. सेम इन दोनों के बीच का बराबर 5 इंच के हाइट पे आई मेक द क्रॉस. सेम अगेन इन दोनों के बीच में 5 इंच का हाइट. अगेन दी सेम थिंग. Okay, so this is the marking that I have done. This technique of marking you have to follow in your entire half portion of the dupatta. Okay, this is a very lengthy cloth that is of 2.5 meter, right? So we won't be tying the entire dupatta. It will consume too much of time. So this is a shortcut. This is the technique that you guys can also follow so that आपका काम जल्दी हो. Okay, दुपट्टे को हमने सबसे पहले फोल्ड किया, बाद में अंदाजे से एक बॉर्डर बना के लिया है एंड दूसरे जगह पे हमने मार्किंग करके लिया है सो दैट वी कैन पुट स्प्राउट्स, वो बांधने का इफेक्ट आने के लिए. ओके, ये मार्किंग होने के बाद में आपने क्या करना है, आपने इस तरीके के स्प्राउट्स लेना है. ओके, सो दिस इज व्हाट आई विल बी यूजिंग टू प्लेस इनसाइड माय दुपट्टा. ओके, टाइंग के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि यू मेक यूज ऑफ कॉटन थ्रेड एंड नॉट रबर बैंड्स. रबर बैंड्स आर नॉट एडवाइजेबल. इट इज बेटर दैट यू मेक यूज ऑफ कॉटन थ्रेड्स ओनली. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज एक स्प्राउट लेना है. आपने आपका पहला लेयर नहीं बट आपके कपड़े का दोनों लेयर उठाना है और नीचे के साइड से आपने ये स्प्राउट डालना है. ओके, बराबर आपके मार्किंग के यहाँ पे यू हैव टू होल्ड दैट स्प्राउट इस तरीके से. ओके, होल्ड इट एंड विथ हेल्प ऑफ योर कॉटन थ्रेड यू जस्ट हैव टू ट्विस्ट एंड टाई. नाउ व्हाइल ट्विस्टिंग, टाई एंड डाई में इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हाउ यू टाई योर फैब्रिक. ओके, सो आई जस्ट कैन नॉट बी ट्विस्टिंग माई थ्रेड इन दिस वेरी मैनर एंड देन मेक अ नॉट एंड देन कंप्लीट इट. नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू टाई दिस थिंग वेरी फर्मली. ओके, सो अभी ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ मी होल्डिंग माई दुपट्टा एंड द कॉटन. ओके, कॉटन थ्रेड. सो I have folded it in such a manner कि जितना हो सके मुझे अपने थ्रेड को पुल करने का एडवांटेज मिले. ओके, सो दैट मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़े. मैंने सिर्फ इसको होल्ड करना है और अच्छे से स्ट्रेच करना है सो दैट जो मेरा नॉट है यहाँ पे वो एकदम टाइट हो. ओके, यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट आप 2 या 3 mm का तो भी थिकनेस लाओ ये धागे से. When we talk about tie and dye, तो it is always of negative and positive. Okay, so जो positive part है वो हमारा डाई हो जाएगा और जो नेगेटिव है दैट इज ये थ्रेड वाला पोर्शन वो रहने वाला है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि जितना टाइट हो सके, जितना खींच कर हो सके आपने ये धागे, ये नॉट्स बांधना है सो दैट उतना ही वाइट आपका दुपट्टा दिखे, वो टेक्निक, वो स्टाइल दिखे. ओके, just observe the way I am pulling my thread after every ring that I'm putting. Okay, can you see the distance, the width that I have covered with the thread? Okay, once this is done आपने क्या करना है, इसको काटना है. एंड डाई में डालने के बाद ये सूख नहीं जाए तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको एक नॉट बांधो. The same technique you have to follow on each and every marking that you guys have done on your फैब्रिक. ओके, मैं एक और आपको करके बताती हूँ. सबसे पहले क्या करना है, आपका स्प्राउट लेना है हाथ में, दोनों कपड़े आपको उठाना है, नीचे से वो स्प्राउट आप डालोगे, बराबर वो मार्किंग की जगह पे आपने आपके स्प्राउट को ऊपर से होल्ड करना है एंड देन विथ हेल्प ऑफ योर कॉटन थ्रेड you just have to roll it very firmly.
पहले 1-2 बार घुमाओ एंड देन अच्छे से खींच के उसको टाई करो। While tying also you guys have to make sure कि जितना डिस्टेंस आपने पहले वाले पे लिया है, द विथ, वो सेम विथ आपका यहाँ पे भी आना चाहिए। ओके, सो दैट आपके जो सर्कल्स आएंगे बांधनी के वो इक्वल, सेम, सिमिलर और अच्छे दिखे। ओके, नाउ व्हाइल टाइंग ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक ही जगह पे ज़्यादा नहीं घुमाते रहो, आपने टाइट बांध के आगे बढ़ते जाना है। ओके, वंस दिस इज डन, with help of a scissor or a cutter, just cut the thread and tie a knot. We are tying the knot so that हम जब डाई में डाले तो ये टाई जो हमने किया है वो खुल नहीं जावे। Okay, so this is done. What I'll do is I'll make a triangle over here so that you get an idea कि ये triangle आपका हर जगह पे बनेगा throughout your fabric. सेम स्प्राउट लेना है, नीचे से डालना है, इसको आप होल्ड करोगे, यू हैव टू टेक योर थ्रेड एंड देन कीप रोलिंग इट ऑफ। एवरी टाइम यू रोल इट, देन मेक श्योर कि एक बार उसको आप एकदम अच्छे से फर्मली स्ट्रेच करो। ओके, maintain the equal distance, that is the width of the thread, and once that is done, just cut the thread with help of a scissor and then tie a knot. Okay, so this is the बांधनी का टेक्निक। ओके, बांधनी का इफेक्ट लाने के लिए this is what you have to follow. That is, make the marking at the equal distance and then take the sprout and tie it in this very manner. Okay, now over here we will be doing shibori. Okay, वो करने के लिए हमें क्या करना है, अभी इसमें आपने दोनों फैब्रिक का पीस साथ में नहीं लेना है। ओके, हम सिंगल सिंगल लेंगे। एंड व्हाट इज द रीजन, जब आप डाई में डिप करते हो, ओके, जो एकदम अंदर का पार्ट रहता है वहां पे डाई नहीं जाता है। व्हाट विल हैपन इज व्हेन वी डिप इन द डाई, अगर हमने इसको हम जो भी कर रहे हैं वो साथ में कर दिया तो देर आर हाई चांसेस कि जो अंदर का कपड़ा रहेगा जहाँ पे घड़ी आ रही है वो शायद डाई पकड़े ही ना। एंड वी डोंट वांट दैट, राइट। वी वांट कि हमारा थ्रू आउट दुपट्टा एकदम अच्छा दिखे, तो वो कहाँ से भी फीका नहीं पड़े। उसके लिए व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे हम दोनों को साथ में टाई नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। ओके, सो उसका टाई करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो जस्ट इमेजिन कि आपने ये नॉट्स आपके थ्रू आउट ये दुपट्टे पे मार दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या आपने करना है, ये दुपट्टा आपने लेना है और इसको प्लेट्स बांधना। द प्लेट्स विच वी फॉलो व्हाइल वेयरिंग अ साड़ी in the very same manner, that is the fan technique. Okay, so just fold it इस तरीके से, okay, and then इसको opposite again, 1 2, hold the pleat, again twist it, again twist it and again twist it. ओके, ये आपका एक साइड का प्लीट आ गया। ये होने के बाद में आपने दोनों कॉर्नर्स को भी प्लीट करना है। तो व्हाट यू विल डू इज, ये ऐसे रखने के बाद में आपने यहाँ से प्लीट करना चालू करना है। ये 1, ये 2, ये 3,
ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, throughout. That is from edge to edge. Okay, once this is done, you will be tying this all together. Okay, so just take help from someone, let them hold your fabric, and you make a knot from top in this way. यहाँ पे एक simple knot लगाना है. Okay, when I knot it, तो did you see she is pressing the knot so that ये lose नहीं हो बिल्कुल भी. Okay, इसके यहाँ पे press करने के बाद मैं again एक knot लगा के मैं ये firm कर दूंगी. Okay, ये firm होने के बाद मैं now I can easily follow the same process again. That is, एक हाथ में मैंने अपना कॉटन पकड़ना है, दूसरे हाथ में फैब्रिक, and then you just have to keep twisting your fabric, keep tying the knots as firmly as possible. Now over here we don't have to create one single rim. Okay, you have to cover your entire fabric, ये पूरा पैच, ये पूरा प्लीज जो आपने बांधा है. तो make sure कि आपका each and every patch of the fabric gets covered, and you just have to knot it as firmly as possible. Okay, जितना हो सके उतना टाइटली, सो दैट इफेक्ट एकदम अच्छे तरीके से आए. ओके, वंस दिस इज डन, एंड यू कैन ऑलवेज होल्ड योर फैब्रिक एंड सी कि इफ योर नोटिंग हैज बिकम टाइट और नॉट. ओके, आपको लग रहा है कि लूज छूट गया है, तो प्लीज डू इट अगेन. ओके, बिकॉज इफ यू अवॉइड दिस थिंग राइट नाउ, जब ये डाई में जाएगा उसका आउटकम अच्छा नहीं आएगा, तो ये पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा. तो प्लीज इफ यू फील लाइक द नोटिंग सिस्टम हैज नॉट बीन डन करेक्टली, लूज हो गया या कुछ भी हो गया, जस्ट मेक श्योर कि यू री नॉट इट अगेन as firmly as possible. Okay, always hold your fabric and see वो टाइट हुआ है कि नहीं आपके टाइम प्रोसेस से. Okay, once this is done, इसको भी आपने नॉट बांध देना है. इसको हमने लॉक कर दिया यहाँ पे. ओके, जस्ट काट दी एक्स्ट्रा एजेस एंड दिस इज डन. आपका जो नीचे वाला फैब्रिक है उसको भी आपने, दूसरा आपके दुपट्टे का एंड, उसको भी सेम प्रोसेस करके टाई कर देना. दैट इज प्लीट्स लेना है फैन के तरीके से, एंड देन वंस लेंथ इज डन, then the breadth wala portion, again the fan technique, and then you just have to tie it. Okay, when you follow this process nicely, the outcome of this thing will be in this such manner. Okay, as you can see, बांधने के लिए जो हमने टेक्निक यूज किया था, that is sprout लेके उसको बांधना, so you will get this triangles throughout your दुपट्टा, and your both the corners are in this very way, जहाँ पे आपने प्लीट्स लेके बांधा था. ओके, दोनों एंड्स के दो प्लीट्स, दो कॉर्नर्स दिए हमारे यहाँ पे, एंड बांधने का टेक्निक यहाँ पे. ओके, सो दिस इज द आउटकम ऑफ द फाइनल टाइंग प्रोसेस. ओके, अभी तक यहाँ तक हमने बस टाइंग किया है. अब नेक्स्ट इज कि इसको डाई कैसे करना है. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल शो यू डाई का प्रोसेस नाउ. ओके, डाई करने के लिए द थिंग्स दैट विल बी रिक्वायर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द डाई. ओके, उसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट्स, दैट इज आपको एक कंटेनर लगेगा, आपको पानी लगेगा, आपको एक इलेक्ट्रिक बर्नर लगेगा, सो दैट यू कैन heat your fabric. These are not cold dyes. Okay, you have to heat these fabrics and then dye it. Okay, so what we have to do is, आपने आपका कंटेनर लेना है, you have to pour
You have to pour water in it. While pouring the water, make sure कि आप एकदम रिम तक पानी ना भरो. ओके, आप रिम तक पानी भरोगे देन आपका फैब्रिक डिप करोगे, देर आर हाई चांसेस कि सब स्पिल हो जाए. ओके, सो जस्ट मेक श्योर कि फैब्रिक पानी आपके कंटेनर में कम हो या फिर आधा हो. ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम फॉर योर वाटर टू बॉईल. ओके, एंड उसके बाद आप आपका डाई डालोगे. ओके, नाउ डाई डालने के लिए कितना डालना चाहिए. ओके, कितने डालने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक एक स्पून डालते जाओ. एंड देन जैसे कलर आपको दिख रहा है, जितना डार्क चाहिए जितना लाइट चाहिए, वो हिसाब से आप डाई का कंसिस्टेंसी आपके पानी में बढ़ाओगे या कम करोगे. ओके, तो सबसे पहले हम कम से ही स्टार्ट करेंगे. दैट इज जस्ट पुटिंग 1 स्पून ऑफ डाई. हम देखेंगे उसका आउटकम क्या आ रहा है. कम है तो और डालेंगे, बराबर है तो वी विल स्टॉप देयर. ओके, दिस इज द सेम टेक्निक दैट यू गाइज हैव टू ऑल्सो फॉलो. ओके, एज यू कैन सी मेरे पानी में बबल्स आ गया है थोड़ा, तो आई विल पुट द डाई अभी इन इट. ओके, डाई डालने के बाद आपने उसको एकदम अच्छे से स्टोर करना है. आपने देखा मैंने सिर्फ 1 स्पून लिया था, उसका भी कलर अच्छा खासा आ गया है. Okay, what I'll do is abhi this spoon is now wet, so I'll make use of fresh spoon. डाई डालने के बाद भी थोड़े मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर रह जाते, तो यू हैव टू मेक श्योर कि सब एकदम अच्छे तरीके से पानी के साथ में ब्लेंड हो जाए. एंड वंस दिस इज डन, I'll just add more amount of dye in my water, just in case कि वो फीका ना पड़े. You can see the color. इसको भी एकदम अच्छे से मैंने डाइल्यूट करके लेना है. डाई डालने के बाद में यू हैव टू मेक श्योर कि आप तुरंत ही आपका फैब्रिक डाई में नहीं डाल दो. यू हैव टू वेट फॉर दिस वाटर टू बॉईल. एक थोड़ा बहुत बॉइलिंग टेम्परेचर पे वो आएगा, तब आपने फैब्रिक डालना है, आपका टाइट फैब्रिक डालना है. ओके, मेरा डाई पानी में एकदम अच्छे तरीके से मिल गया है. अब आई जस्ट हैव टू वेट फॉर माई वाटर टू बॉईल नाइसली, एंड देन आई विल बी पुटिंग माई फैब्रिक इनसाइड माई डाइड वाटर. ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ, you guys are free to ask me. I can answer them. So Shika ma'am, we have our first question. Can we mix different dye colors in one project, or is it better to stick to one color palette? It is fine if you mix different dyes as well. You just have to make sure कि आप किस sequence से जा रहे हो. If you are sticking to one color palette, that is if I talk about dark green and light green, तो you have to make sure कि पहले आप light green लो and then उसके बाद उसको dark करो. Okay, this is how, these are the some points which you have to keep in your mind while mixing 2 or 3 shades. If you have the plan proper in place, so of course you can go with it. No issues with that. So Akshata is asking, how long should we let the dyed fabric set before rinsing?
अक्षता, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कपड़ा मिड ड्राई हो जाए एंड देन उसके बाद आप उसको रिंस करो. ओके. ओके, एज यू कैन सी अभी मेरे पानी में अच्छा खासा बॉईल आ रहा है. सो इट इज़ गुड फॉर माई फैब्रिक टू बी डाइड. Anusha is asking what sort of dye are you using here? Over here, Anusha, we are using our own dyes, okay, which are made organically with some chemicals so that आपका कपड़ा अच्छे तरीके से वो कलर पकड़ सके. If you want, you can use Kadam colors as well, which are easily available in the market. Okay, so I'll be putting my fabric in the container. अभी पूरा नहीं डाल देना है आपने, धीरे धीरे करके आपका फैब्रिक अंदर इंसर्ट करना है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कपड़ा डाई में एकदम अच्छे से सोक हो जाए. Shika ma'am, Shraddha is asking what all types of fabric we can use for this. Shraddha, you can make use of pure cotton. It has to be a complete pure raw material, whether it may be cotton or hemp or chinon or linen. So yeah, these are the fabrics that can be used for tie and dye art. Okay, जहाँ पे you feel like कि आपका cloth नहीं जा रहा है, तो you can just pick the dye with help of a spoon and then pour. Okay. So I will let this set nicely. So how much dye should we use for a specific fabric size? As I said earlier also, it completely depends upon the consistency of the color that you prefer. If you want too dark, so you can increase the quantity of the dye. If not, so you can make use of less amount of dye. Completely your choice. The look and feel that you want from your fabric. Can we create patterns with multiple layers of dye, or should we avoid layering? So I have increased the water quantity. Okay, अभी I will let this boil nicely. अभी यहाँ पे भी यू गाइस आपको मेक श्योर कि आप तुरंत ही डाई में डालो और फटाक से निकाल नहीं देना है. आपने पानी को अच्छे से बॉईल होने देना है सो दैट आपका फैब्रिक कलर पकड़ सके. ओके, सो लेट दिस बॉईल नाइसली, लेट द बॉईल कम इन दी वाटर एंड देन व्हेन यू कैन सी कि कपड़े ने अच्छा खासा कलर पकड़ लिया है, तभी और तभी आपको आपके फैब्रिक को डाई से बाहर निकालना है. ओके, सो आई विल जस्ट वेट फॉर सम टाइम सो दैट मेरे पानी को अच्छा बॉईल आ सके, मेरा फैब्रिक को डाई अच्छा खासा पकड़े एंड देन इसको मैंने बाहर निकालना है. ओके, इसको बाहर निकालने के लिए अभी ऑफकोर्स इसमें बहुत पानी होगा, राइट, एंड प्लस गर्म पानी भी होगा. तो उसके बाद का प्रिपरेशन इज कि आपने न्यूज़पेपर लेना है इस तरीके से, सो दैट व्हेन एंड ये सब टेबल के आसपास में ही होना चाहिए, सो दैट जब भी आप आपका फैब्रिक यहाँ से बाहर निकालो तो आपको इसको लेके किधर और नहीं भागना पड़े. आप तुरंत ये फैब्रिक निकालो, उसका जितना भी एक्सेस पानी है इफ जमे तो हाथ से निचोड़ सको तो निकालो एंड देन यू पुट इट ऑन दिस न्यूज़पेपर
so that the excess amount of water can be soaked with the newspaper itself. Okay, so, and can you see the amount of color that our fabric has catched? It is completely black, which is giving a great amount of look. Should we pre-wash the fabric before starting the tie and dye process? Yeah, you can pre-wash the fabric if your fabric has too much of starch in it. So yeah, you can pre-wash it. But if you buy any raw material, any 100% raw material, whether it may be cotton or linen or चिनॉन, उसमें स्टार्च नहीं होता है. तो इफ़ यू आर बाइंग अ प्योर मटेरियल तो उसमें स्टार्च नहीं होगा, तो आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, ओके. सो एज यू ऑल कैन सी, इसको भी अच्छा खासा बॉईल आ गया है एंड दिस इज गुड टू गो नाउ. ओके, सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट put it off and then I just have to ओके, जितना भी हो सके पहले यहीं पे एक्सेस पानी निकाल लो. And once this is done, then you place it on the newspaper. इसको अच्छे से खोल के रखना है, सो दैट जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ पानी है वो न्यूज़पेपर सोक करके रख ले. ओके, यू कैन सी पूरे फैब्रिक ने अच्छा खासा कलर पकड़ लिया है. ऐसा एक भी कोना नहीं है जहाँ पे कलर नहीं गया हो. If you are doing this at your home, you do not need to rush. Okay, इसको आपने अच्छे से सूखने देना है. Okay, you have to wait for this cloth to mid dry and then later on you can cut the knots which we have applied to see the texture our fabric has got. Okay, अभी right now we are in live and we cannot extend it. So what I am doing is I'm just soaking जितना हो सके उतना पानी न्यूज़पेपर में, so that I can at least cut one knot and show you the effect. जब आप घर पे करोगे तो इसका अच्छे से सूखने का वेट करना. ओके, सो दिस इज डन. नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको एक नॉट खोल के दिखाती हूँ. अभी नॉट खोलने के लिए यू कैन मेक यूज ऑफ अ सिजर और अ कटर और these kind of fabric cutter which are used to cut the threads. You just have to So, do you have any workshops regarding tie and dye classes? Of course, we do have workshops. We have master classes as well, where you will get to learn each type of tips and tricks that are to be followed in tie and dye. जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे मैंने 2 टेक्निक यूज़ किया. In our trainings, we have 16 type of techniques of creating tie and dye art. So yeah, we have all of them. Okay.
Now you can see the effect of bandhani. Can you see, guys? It is so beautiful. यहाँ पे भी और दूसरे साइड में भी. आप जितना फर्मली आपके कपड़े को बांधोगे उतना वाइट ये टेक्सचर आपको दिखने को मिलेगा. मैं एक और आपको काट कर बताती हूँ. The fee is the same for online and offline mode? Yes, the fees are same for offline and online workshops. So do we have to pay extra for courier charges? No dear, you don't have to pay any extra charges for the online workshops. Everything is included in the kit price itself. While cutting the knots, you just have to make sure कि आप गलती से भी आपका फैब्रिक नहीं काट दो, कि अदरवाइज अपनी पूरी मेहनत पानी में जाएगी. तो जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आप काटते काटते में आपका फैब्रिक ना ख़राब कर दो. There you see. ये दिख रहा है आपको? So this is how your bandhani look will turn out. Now I'll open this thing and show you. That is the shibori technique which we did. इसका इफेक्ट कैसे दिखता है. Be very careful that you don't damage the fabric and yourself as well. जितना हो सके उतना नॉटिंग फर्मली और अच्छे से करना. आप यहाँ पे देख सकते हो कितने बार घुमाया था. जब तक आप टाइंग अच्छे से नहीं करोगे आपका फैब्रिक अच्छे से डाई नहीं होगा, ना ही वो टेक्निक उतना अच्छे से खुल के आएगा. ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव डन द टाइंग प्रोसेस वेरी नाइसली and very tightly, then only you'll get the outcomes like this. The lengthy part in tie and dye is tying the knots and then opening the knots. Dye hardly takes any good amount of time. So शिखा मैम, आपने पहली बार कभी टाई एंड डाई किया था? If you talk about me, लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो बता दो. you tell me, this was the first experience for you, I guess, for tie and dye. How was it? Yeah, it's amazing. Yeah, so I And had the same, of course. And the effects are really good. I know, right? This is really very nice. All your mehnat, the way it turns out, it is just amazing to see.
And this is something so different from painting, and this is something new and innovative and really fun to do. Yes. Okay, here we go. We are just about to complete this. Done. Okay. So this is one side of our cotton dupatta. Okay. Wow. There you go, guys. This will be the outcome of the technique which we follow. अभी तो स्टिल ये फैब्रिक पूरा गिल्ला है तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है. ये जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो ये कलर्स और ब्राइट एंड बोल्ड दिखेंगे. ओके, सो डिड यू सी, if you tie the technique, the tying process with the pleat wala thing, so this is the outcome that you will get. And when you follow the sprout wala thing, so this is how it will turn out. That is the bandhani effect. Okay, so abhi we cannot open this obviously. So what we have done is we have a prepared dupatta that we will be showing you, okay, which is in purple color. It is done in the same technique that we have learned today, so I'll show you. So here you go. This is how your dupatta will look like. बीच में बांधनी and corners पे शिबोरी. Okay, as I said कि कपड़ा गिला है तो उतना ब्राइट एंड बोल्ड दिख नहीं रहा था. आपका कपड़ा जब एकदम अच्छे से सूख जाता है, so this is how it turns out to be. Okay, bright and bold and beautiful. I hope you guys loved it. I have some more artworks in tie and dye which I'll be showing you. Some more cotton dupattas. So this was one of them. अभी यहाँ पे तो we made use of one color, right? In this very dupatta we have made use of two colors. That is yellow and violet. यहाँ पे we have made use of Lehria technique. Okay, so this was done in two colors. Then we have this, which is again done in one color, but the tying process is different, of course. So this is one style, and then we have as someone asked ki on which all surfaces can tie and dye art be done. So abhi tak which we were seeing was cotton. Now this is chinon. Okay, so you can do tie and dye art on chinon fabric as well. So this is the outcome of tie and dye art done on chinon fabric. Okay, one more example is this. This is a stole and the very own bandhani technique which you guys learned today. Okay, and then we have another one. This is again done in two colors. You cannot just limit yourselves in making dupattas and stoles and t-shirts as well. You can also make this on tote bags too. I'll just place this tote bag on my surface and then you can have a good look. This is one technique. The other is this. And the fabric for this tote bag is manzar part. So yeah, manzar part fabric can also hold tie and dye colors. Then one more item which we have in tie and dye is serving trays. So making a complete use of this art form.
So Monali is asking, when is your next upcoming tie and dye workshop? Manali. Monali. Monali. Okay, Monali. So the tie and dye workshop which we will be having is on 8th of Feb. That is, we will be teaching you how to make tie and dye art on sari. So please do connect with us to learn this beautiful, beautiful art form. Okay, and this is not done yet. So as I said कि हमने डाई तो कर दिया, टाई कर दिया, डाई कर दिया, अब इसको फिक्स कैसे करना है, राइट? यू कैन नॉट जस्ट सिंपली डाई दी फैब्रिक एंड देन लीव इट, वो अपने आप फिक्स नहीं होने वाला है. ओके, सो आपके डाई किए हुए फैब्रिक को आपको फिक्सर में भी डालना है. तो फिक्सर में डालने के लिए ऑफकोर्स पहले आपको इसको एकदम अच्छे से खोलना है, बट अभी हम ये पूरा खोल नहीं सकते, तो मैं आपको बस फिक्सर में डालने का प्रोसेस बता देती हूँ. दैट इज, you have to take a container. Okay, you have to take some amount of color fixer. आपको वो फिक्सर डालना है आपके कंटेनर में. ओके, स्टोर इट नाइसली. ये स्टोर करने के बाद में आपने आपका डाइड फैब्रिक इसमें अच्छे से भिगो देना है. ओके, इसका जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ कलर है, जो भी छूटना है वो छूट जाएगा और आपका डाई एकदम अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा. ओके, देन योर क्लॉथ इज गुड टू गो, एज इन यू कैन यूज योर फैब्रिक. ओके, सो ये फिक्सर में आपको कम से कम 4 से 5 मिनट भिगो के रखना है. ऑलराइट, एंड वंस दैट इज डन, आपको बस निकालना है फिक्सर से एंड देन उसको अच्छे से पील करके निचोड़ के सुखाने के लिए डाल देना है आपका फैब्रिक. एंड दैट्स इट, दैट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टाई एंड डाई आर्ट ऑन दुपट्टा. ओके, ऑलराइट, so that was it for today's Facebook and Insta live. I hope you guys enjoyed it. I'll share a picture with you all. Where you can connect with us for further queries. If you want to buy kits to create this particular art form, you can buy it from here. That is diy.pencraft.in. Please note the spelling for Pencraft is PENKRAFT.INN. Okay, so if you want to buy this kits, when I talk about buying this kits, that means कि आप ये पूरा किट खरीदते हो इन सच अ वे कि आपको ये आर्टवर्क बनाने के लिए कोई भी सामान बाहर से लाना नहीं पड़ेगा. आपके डोर स्टेप पे आपको ये पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, दैट टू विद द फ्री वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें सबटाइटल्स रहेंगे, विच विल बी अ कंप्लीट गाइड फॉर यू ऑफ हाउ टू क्रिएट दिस आर्ट फॉर्म. ओके, एंड इन केस इफ यू डोंट वांट टू मेक दिस गिफ्ट, you don't want to make this kit by yourself, you want to gift it directly, so we also have a place from where you can buy these gifts as well. That is giftsgifts.pencraft.in, or you can connect with us on this number, that is 9136024968. Okay, and if you want to connect with us for more workshop like this, so you can connect with us on the number, that is 73040888833. Okay, I am pinning down my camera on the paper so that you guys can take a screenshot and then connect with us. Okay, so that was it for today's live. I will be seeing you on 15th of Feb. That is that we will be learning how to make a pen mandala, that is of 3D Adiyogi table wall decor. Okay, so I'll be meeting you guys again on 15th of Feb to learn pen mandala of how to create a Adiyogi wall decor. So thank you so much, and that was it for today. Thank you. कर दिया मैंने.